हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सोनम शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। और हमने टॉपिक स्टार्ट किया है एल्गी। ओके, तो एल्गी का पार्ट 1 मैंने बना दिया है और ये आज पार्ट 2 हम आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो एल्गी में अभी तक हमने जो स्टडी किया वो क्या था कि द ब्रांच ऑफ साइंस बेसिकली विच डील्स विद एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी इज़ नोन एज फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी। ओके, तो फाइकोलॉजी टर्म हमने जैसा कि पढ़ा था लास्ट अपने वीडियो में देखा था कि फाइकोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है एंड विच इज़ फाइकोस एंड लोगोस। ओके, तो फाइकोस का मीनिंग क्या था वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया गया था। फाइकोस का मीनिंग था एल्गा एंड एल्गा इज़ बेसिकली इज़ सीवीड। ओके, सीवीड को हम एल्गा कहते हैं जो ग्रीक भाषा में फाइकोस कहलाता है एंड लोगोस इज़ दिस स्टडी। और फिर ये फाइकोलॉगस मिलकर के क्या बनता है, फाइकोलॉजी। ओके, आगे हम देखते हैं कि हमने बात किया था कि एल्गी बेसिकली है क्या। एल्गी जो है सबसे लोअर मोस्ट, अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो वो एल्गी में आते हैं। ठीक है, उनको एल्गी में आते नहीं, बेसिकली वो एल्गी ही होते हैं। और एल्गी ग्रुप के अंदर बहुत सारे आपको प्लांट के बाइफर्केशंस मिलेंगे जिसमें आपको यूनिसेल्युलर से लेकर के मल्टी सेल्युलर एल्गी भी मिलते हैं देखने को या स्टडी करने को। और एल्गी हमारे इंडस्ट्रियल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और इसके साथ ही साथ हम इसको कई भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, हमारे कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी इसका यूज़ होता है, हमारे फूड इंडस्ट्री में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है एल्गी का। तो एल्गी के बारे में हम और ज़्यादा जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे और इसको और बेहतर ढंग से जानेंगे। तो एल्गी बेसिकली जैसा कि मैंने बताया कि लोअर प्लांट ग्रुप में आता है और ये क्लोरोफिलस होता है। क्लोरोफिलस मीन्स दे विल अपीयर ग्रीन इन कलर। ओके, ग्रीन कलर के होंगे और ये नॉन वैस्कुलर होंगे। नॉन वैस्कुलर मीन्स, वैस्कुलर से आप क्या समझते हैं, जहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं वो वैस्कुलर सिस्टम वहाँ पर अपीयर होगा। लेकिन ये नॉन वैस्कुलर मीन्स यहाँ पर जाइलम फ्लोएम उतने फुली डेवलप नहीं, क्योंकि जैसा हमने कहा ये सबसे इनिशियल लेवल का प्लांट ग्रुप है एल्गी। ओके, तो ये क्या है, क्लोरोफिलस है पहली बात। दूसरी चीज़, ये नॉन वैस्कुलर है, यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम फुली डेवलप कंडीशन में नहीं मिलते हैं। तो हमारा पहला ये हो गया। आप जैसा पहला पॉइंट यहाँ पर सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्लोरोफिलस एंड थैलोस प्लांट बॉडी। थैलोस जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, थैलोस मीन्स क्या होती है, जहाँ पर आप लीफ, स्टेम एंड रूट्स में बाइफरकेट नहीं कर सकते हैं, वो थैलोस स्ट्रक्चर होता है, बॉडी शेप। ठीक है, जैसे अब अगर आप एल्गी प्लांट को देखोगे और उसमें आप ये नहीं प्लांट को देख करके बता सकते हो कि ये पर्टिकुलर यहाँ पर आपको लीफ दिख रहा है, ये पर्टिकुलर स्टेम पार्ट है प्लांट का, या ये रूट पार्ट है। तो वहाँ पर आप इन चीज़ों में बाइफर्केशन नहीं कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, लिखा हुआ है लिटिल डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रू टिश्यूज़। तो यहाँ पर जैसा कि बताया कि वैस्कुलर सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, क्लोरोफिलस है। तो यहाँ पर अगर आप उस लेवल पे बात कर रहे हैं जहाँ पर कि वैस्कुलर सिस्टम ही नहीं बना हुआ है उनका, जाइलम एंड फ्लोएम का अच्छे से वहाँ पर फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, तो वहाँ पर ट्रू टिश्यूज़ जो होते हैं, मैच्योर टिश्यू या ट्रू टिश्यू जिन्हें आप आइडेंटिफाई करके पर्टिकुलर स्टडी कर सकते हो, तो वैसे टिश्यूज़ जो हैं वो ना वहाँ पर उतने नहीं मिलेंगे। इसलिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, लिटिल डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रू टिश्यूज़। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉम्प्लेक्स एल्गी लैक वैस्कुलर टिश्यूज़। तो जैसा मैंने बताया था कि एल्गी में आपको यूनिसेलुलर भी मिलेंगे, सिंगल सेल्स में मिलेंगे, मल्टी सेलुलर भी मिलेंगे। लेकिन अगर मल्टी सेलुलर एल्गी को भी अगर आप देखोगे, कॉम्प्लेक्स एल्गी जो की कहलाएंगे, क्योंकि वन सेल सिंगल सेल तो सिंपल में आ गया, लेकिन अगर आप आगे मोर सेल्स भी वहाँ पर होते हैं, टिश्यू फॉर्मेशन भी अगर हो रहा है, तो वहाँ पर भी आपको वैस्कुलर सिस्टम जो है, जाइलम एंड फ्लोएम जिसे हम कहेंगे, वो वहाँ पर एब्सेंट मिलेगा। जैसे वैस्कुलर सिस्टम में आप बात करते हो जाइलम एंड फ्लोएम, तो जाइलम की अगर अलग बाइफर्केशंस हैं, उनका पूरा का पूरा सिस्टम अलग वर्क करता है, फ्लोएम का सिस्टम अलग वर्क करता है। तो वो यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम सिस्टम कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं स्टेज में है, चूँकि ये हमारा एल्गी सबसे लोअर मोस्ट प्लांट की कैटेगरी में आता है। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सेक्स ऑर्गन्स की बात अगर इनकी हम करते हैं
तो वो यूनिसेल्युलर है। और यूनिसेल्युलर के केस में आप देखेंगे कि वो नॉन जैकेटेड है, मीन्स उनके ऊपर किसी भी तरीके के सेल्स की कवरिंग नहीं है, इसलिए इन्हें नॉन जैकेटेड हम कहेंगे, यूनिसेल्युलर नॉन जैकेटेड। और अगर मल्टी सेल्युलर के केस में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको सेल्स जो मिलेंगे फर्टाइल मिलेंगे। फर्टाइल सेल्स मीन्स जो एक एल्गी से दूसरी एल्गी को रिप्रोड्यूस करने का अंदर में रखता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे हम देखेंगे ज़्यादातर जो एल्गी होते हैं वो क्या होते हैं, एक्वेटिक। जैसा कि अगर आपने ये चैप्टर थोड़ा भी फेमिलियर होगे तो आपको पता होगा कि एल्गी जो होते हैं बेसिकली पानी में मिलते हैं, एक्वेटिक होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, टू फेज लाइफ साइकिल की होती है, जो कि गैमेटोफिटिक एंड सैप्रोफिटिक होती है। गैमेटोफिटिक मीन्स यहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन होगा, और गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होगा, जहाँ पर माइटोसिस इन्वॉल्व होगा। क्योंकि माइटोसिस की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे बॉडी सेल्स में जो डिफ्रेंसिएशंस होंगे, जो सेल का डिविजन्स होता है वो माइटोसिस के थ्रू होता है। तो वहाँ पर किन का फॉर्मेशन होगा, गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा। गैमीट्स फर्दर जो प्रोसेस करेंगे तो वहाँ पर एक कंप्लीट प्लांट बॉडी फॉर्मेशन होती है। सैप्रोफिटिक एक होता है, तो गैमेटोफिटिक एंड सैप्रोफिटिक लाइफ साइकिल आपको एल्गी में देखने को मिलेगी, और दोनों ही एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, इन दोनों का एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस नहीं है। आगे नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देख रहे हैं, प्लांट बॉडी रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली। ओके, तो यहाँ पर प्लांट बॉडी जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं एक एल्गी से दूसरा एल्गी, फिर और एल्गीज का फॉर्मेशन जो हो रहा है, रिप्रोडक्शन जो हो रहा है वो कैसा है, एसेक्सुअली। यहाँ पर सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं है, चूँकि बहुत ही ज़्यादा बेसिक प्लांट कैटेगरी है, तो यहाँ पर एसेक्सुअली फॉर्मेशन होगा एल्गी का। और वो कैसे होगा, माइटोस्पोर्स कहलाते हैं। एसेक्सुअली जो भी एल्गी का फॉर्मेशन होगा वो माइटोस्पोर्स के थ्रू होता है। और ये किसके बाद होगा, ये किस के थ्रू बनेंगे माइटोस्पोर्स, वो बनेंगे माइटोसिस के थ्रू, ठीक है। इसके बाद में हम चैनल पे अपने कंटिन्यू करेंगे, एल्गी को कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको चैनल मेरा अच्छा लग रहा है, समझ में बातें आ रही हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।